हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2। इस अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। तो आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 12 और 13 पे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत दार्शनिक श्लोक है। इसको बार बार सुनने से हम सुनते रहेंगे तो हम इसको धीरे धीरे आत्मसात कर पाएंगे। हमारे पीछे आप लोग दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो पिछले शनिवार को हम लोग ने चर्चा किया था कि श्लोक संख्या 12 के ऊपर थोड़ा संक्षेप में। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं न तवेवाहम जातुम नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ऐसा कोई समय नहीं था जबकि तुम नहीं थे और ऐसा समय नहीं अभी हम हैं और आगे भी हम रहेंगे और ये सारे जितने भी राजा लोग हैं ये लोग भी रहेंगे। तो भगवान यहाँ पे आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ किए हैं क्योंकि भगवत गीता एक आध्यात्मिक शास्त्र है। ये धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा का जो अस्तित्व है वो हमेशा रहता है और ये शरीर का और भौतिक जगत का अस्तित्व जो है हमेशा नहीं रहता, परिवर्तनशील है। तो भगवान इसलिए इस चीज को समझाने के लिए कि पहले भी तुम थे और मैं भी था, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। तो अब इस चीज को और अधिक समझाने के लिए अगले श्लोक में कि इसी शरीर में हम भूत भविष्य वर्तमान को समझते हुए आगे की बात को समझें। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी के श्लोक में बताते हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम एको बहुनाम एव विद्धातु कामान तमा तमा आत्मस्थम ए अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती न इतरेषां। तो यह कठोपनिषद का श्लोक, इसमें कहते हैं नित्यो नित्यानाम, एक नित्य है और दो नित्य व्यक्ति है, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। लेकिन जो नित्यो नाम है वो जीवात्मा है, बहुवचन में है नित्यो नाम, और जो परमात्मा हो एक वचन में, मतलब ईश्वर एक है। इससे इस श्लोक से पता चलता है ईश्वर एक है और वही एक ईश्वर जितना है वो सारे नित्य सारे जीवात्मा का भरण पोषण कर रहे हैं। जो इस तथ्य को जानता है वो वास्तविक शांति, ऐसा धीर पुरुष वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब आत्मा और परमात्मा तत्व को जानना, इसको अध्यात्म कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करता है तो इसका मतलब उसका अध्यात्म में कोई प्रवेश नहीं। तो आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है, लेकिन एक जो है बहुवचन में है, एक एक वचन में। मतलब एक ईश्वर जो है सारे जीवात्मा का बहु धातु का, उसकी जितनी भी कामनाएं हैं इच्छाएं वो पूरा करते हैं। अब इसी श्लोक को आगे समझाने के लिए भगवान इस
13वां श्लोक में कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मोह्यते। भगवान कहते हैं कि जो धीर पुरुष है इस शारीरिक परिवर्तन में वो घबराता नहीं, उससे वो विचलित नहीं होता है, उसको धीर पुरुष कहते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन क्या है कि जब भगवान कहते देहिनो अस्मिन् यथा, एक है देही जो इस शरीर में रहता है देह में, और एक शरीर है देह, देह और देही। भगवान कहते देहिनो अस्मिन् यथा देहे, यह शरीर बदल रहा है, इसमें जो आत्मा है वही एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये शरीर बदल रहा है। कैसे बदल रहा है बताते हैं, कौमारम यौवनम जरा, कौमार मतलब बचपन से, बाल्यपन से यौवन अवस्था में आया, यौवन से बुढ़ापा, और इसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति, और इसी प्रकार जैसे परिवर्तन हुआ। देखिए जब व्यक्ति बच्चा होता है तो बच्चा से जवान होता है और जवान से बूढ़ा होता है। तो जब बच्चा बचपना से जवान होता है तो खुशहाली होती है, अब जवानी से बुढ़ापे में होते तो दुखी होता है, बुढ़ापे की तरफ हुआ तो दुखी होता है। तो ये परिवर्तन हुआ कि जब जवानी से बुढ़ापे में गया तो दुखी हो रहा है, और बचपन से जवानी में आया तो खुशी हो रहा है, तो फिर बुढ़ापे से फिर वो जवानी में जाएगा, बच्चा होगा। तो यदि व्यक्ति ये कभी नहीं कहता है, रोता है कि मैं बच्चा था मैं जवान क्यों हो गया, तो जो बचपन वाला शरीर था वो चला गया, लेकिन वो बचपन वाले शरीर की रो तो नहीं रहा है। ऐसे जवानी से जब बुढ़ापा आ गया तो जवानी वाले शरीर के लिए क्यों रोना है। तो ये तीन अवस्था है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति है एक ही है। जैसे व्यक्ति सोता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था, तीन अवस्था है। तो जागृत अवस्था में भी है, जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में जाता है तो भी वो व्यक्ति है, और जब सुषुप्त अवस्था में जाता तब भी है। ये तीनों का साक्षी कौन है? इसका मतलब तीनों समय पे वो व्यक्ति है। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार इस शरीर का भी परिवर्तन देखा जाए तो हम प्रतिदिन मरते हैं, वो हमारा मरना उस प्रकार से शास्त्र समझाया जाता है, हम मरते रोज, क्योंकि हम शरीर में जो सो जाते हैं तो हम स्वप्न अवस्था में कहीं कहीं घूम के आते हैं, खाते पीते मजा करते हैं। सुषुप्त अवस्था में पता नहीं रहता है कहाँ जाते, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, वो तो पता नहीं। लेकिन आत्मा को सब पता है, आत्मा जागते अवस्था में भी था, स्वप्न अवस्था में भी था और सुषुप्त अवस्था में भी था, आत्मा को सब पता है। तो इसका मतलब है कि कहते हैं कि ये जब हम सुषुप्त अवस्था में जाते हैं या स्वप्न अवस्था में, तो उस प्रकार हम उसमें भी मरते हैं, क्योंकि ये शरीर भूल गए। हम दूसरे शरीर में जा करके दूसरे जगह मजा करते हैं, दूसरे कार्य करते हैं, तो ये शरीर भूल के मतलब मर गए। लेकिन उस प्रकार से है जैसे कोई गाड़ी जो है हम चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब कहीं जा रहे हैं तो अभी कहीं कुछ काम करना पड़ा, कुछ ढाबा में गए या कुछ लघु शंका इत्यादि करने के लिए गए, तो हम गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, स्टार्ट करके गाड़ी छोड़ करके अपना कुछ लेकर के लघु शंका करके फिर से आ गया। तो ये सुषुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था में होता है कि गाड़ी में हमारी कॉन्शियसनेस उसका वहां रहता है कि हमारी गाड़ी है, चालू है, हमको जाना है, तो वो करके आ जाता है, लेकिन चला तो गया वहां से, ये है। लेकिन जब ये जीर्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो पुनः आत्मा इसमें ना आकर के दूसरा शरीर को ग्रहण कर लेता है। तो ये परिवर्तन में जब हम नहीं दुखी होते हैं, तो इस परिवर्तन में क्यों दुखी होते हैं? तो उसका मूल कारण है अज्ञान। अब अज्ञान एक ऐसा अज्ञान है कि ये शरीर, अच्छा, व्यक्ति को शरीर से ममता है आत्मा से, इस बात को समझना है कि क्या प्रिय है व्यक्ति को, शरीर है या आत्मा। तो वास्तव में देखा जाए तो शरीर से कोई हमारा प्रेम है नहीं, केवल देहा भाव, देह में आसक्ति हो जाने से हमें ऐसा लगता है कि हम इसको प्रेम करते हैं,
लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति, हर जीव अपनी आत्मा से प्रेम। तो इसके उदाहरण प्रभुपाद जी समझाते हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान की पुस्तक है, उसमें बताते हैं कि एक बार जो है एक राजा जो है किसी स्त्री के साथ उसका आकर्षण हो गया, सुंदर स्त्री थी, लेकिन वह स्त्री जो है भगवान की भक्त थी। तो राजा ने उसको प्रपोज किया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन वो जो है स्त्री मना नहीं कर सकती, क्योंकि राजा ने बोला, वो मना नहीं कर सकते। तो उसने बोला हमको कुछ समय दीजिए, मुझे समय दीजिए और फिर मैं आपसे विवाह करूंगी। तो उसने 15 दिन का समय ले लिया, और उस 15 दिन के समय में उसने क्या किया कि जुलाब ले लिया। जुलाब ले करके उसने क्या किया कि अपने शरीर को जीर्ण और छीण कर लिया, और वो जुलाब, उल्टी और दस्त को उसने इकट्ठा करके अलग अलग मटके में रख दिया, और मटके में रख दिया। और फिर 15 दिन बाद वो राजा आया, उसने टाइम दिया था कि यहाँ पे आएंगे, हम यही मिलेंगे आपको। तो जब वो आया, राजा देखने लगा तो वहां पे वो स्त्री थी, लड़की वहां थी। तो उससे वो पूछता है कि यहाँ पे एक सुंदरी रहती थी और वो सुंदरी किधर है? तो उसने बोला वो सुंदरी तो मैं ही हूं। बोला नहीं, तुम कैसे हो सकती, तुम तो बहुत कुरूप हो। तो बोला नहीं, वो सुंदरी से हमने विवाह का प्रस्ताव रखा था और आज उसने हमको बुलाया था। बोला वो सुंदरी मैं ही हूं। बोला नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं, तुम तो नहीं हो सकते हो सुंदरी। बोला हमने क्या किया है कि हमारी जो सुंदरता है उसको मैंने अलग से एक जगह रखा है, जिसको देख करके खुश थे, जिससे प्रस्ताव रखा था, वो हमने अलग से रखा है। तो वो समझ नहीं पा रहा था बेचारा, तो उसको लेके गई एक जगह। तो वहां गया तो उतना बदबू दुर्गंध आ रहा था। बोला देखिए, हमने अपनी सुंदरता को अलग से रख दिया है, ये अलग से रख दिया है। और ये तब उसको ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान की वास्तव में सुंदर ये शरीर नहीं है, सुंदर ये आत्मा है। आत्मा नहीं हो तो इसका शरीर का कोई वैल्यू कीमत नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति शरीर छोड़, जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं, जिसके इतना हम देखभाल सब कुछ करते हैं, वही पता चल जाए कि शरीर चला जाए तो उस शरीर उसके पास कोई जाना नहीं चाहता है, वो अमंगल माना जाता है। तो मंगल क्या है? आत्मा। और आत्मा इसलिए मंगल है क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान जो है परम मंगलमय है, और उनका अंश होने की वजह से आत्मा भी मंगल है। आत्मा नहीं होता है तो सब कुछ अमंगल होता है। वैल्यू क्या है? आत्मा का है। तो दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अयाति महाराज को जो है उनके शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। बड़ी कथा है, समय नहीं है। जब बूढ़े हो जाओ तो बेचारे, क्योंकि शुक्राचार्य की लड़की से उनका विवाह हुआ था, तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हमने बहुत गलत कर दिया। तो बाद में याति महाराज आए और प्रार्थना करने लगे शुक्राचार्य से, कृपा करके मेरी जवानी मुझे वापस दे दो। तो अपनी पुत्री की खुशी के लिए उनको कहा कि ऐसा करिए, यदि आपको जवानी चाहिए आप किसी अपने पुत्रों से आप जवानी ले लो। तो उन्होंने अपने पुत्रों से जवानी मांगा, लेकिन यदु महाराज, जिससे भगवान कृष्ण आए, उन्होंने मना कर दिया कि शरीर जो है ये साधन है, भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको ये मिला है, ये हम आपको भोग करने के लिए नहीं देने वाला। उन्होंने मना कर दिया। तो लास्ट में जो सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, जिससे कुरु वंश है, इसलिए लोग चचेरे भाई, तो कुरु वंश है। तो पुरु ने बोला नहीं, आप पिताजी ये शरीर आपने दिया है, मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूँ, आप मेरा जवानी ले लो, मैं आपका बुढ़ापा ले लेता हूँ। तो उन्होंने जवानी अपने बच्चे के लेकर के अपनी जो है अपनी बुढ़ापा को दे दिया यदु महाराज, सॉरी पुरु को। और इससे उन्होंने कई हजार साल तक भोग किया। लेकिन भोग करने से बहुत, जितना भोग करते गए उतनी उनकी तृष्णा और बढ़ती गई, अंत में बहुत दुखी हो गए। उनको रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने फिर से वापस अपनी जवानी को जो है वापस पुरु के दिए, और फिर से बुढ़ापा लेकर भजन करने चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का परिवर्तन नहीं है।
इसलिए जो है यहाँ भगवान कहते देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे न मुह्यते। जो धीर पुरुष है ये शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होते, लेकिन हम सब विचलित होते हैं। ये बोलना आसान है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हमको बीमारियां आता है, इतना कष्ट आता है, हमारी जिसमें आसक्ति होती है उसको कुछ होता है तो हमको कष्ट होता है। ये सब क्यों हो रहा है? और शरीर परिवर्तन होता है, शरीर के बाद दूसरा हमारे कर्मों के हिसाब से हमको दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसमें हमको भोग और दंड प्राप्त होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा तो अमर है, शरीर तो जड़ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये केवल यही है, जितना हमारा इस शरीर में हंता और ममता है, अटैचमेंट है, उतना अधिक हम इसमें दुखी होने वाले हैं। यानी ये शरीर में रहते हुए हम अनासक्त हो जाए तो भगवत गीता में कहा गया कि हमें खाते पीते सोते सब कार्य करते हुए भी हम नहीं करते हैं। ऐसा मतलब हमको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। यदि कोई व्यक्ति देहात बुद्धि से मुक्त होकर के कार्य करे तो इस संसार में सब कुछ करते हुए भी और निर्लिप्त रहेगा, उसको कुछ इसका बोध नहीं होगा। एक उदाहरण दूसरा बताया गया। उदाहरण बताया गया कि एक बार गोपियां कृष्ण का इंतजार कर रही थी। कृष्ण का इंतजार कर रही थी तो कृष्ण भगवान देर से आए। जब देर से आए तो गोपियों ने बोला भाई क्यों देर कर दिया इतना? तो उन्होंने बोला देखिए हमारे गुरुजी आए थे तो गुरुजी के स्वागत में थोड़ा हमको देर हो गया। तो बोला गुरुजी आए हैं? बोला हाँ। बोला तुम बहुत खुश हो गई गोपियां, क्या कृष्ण के गुरु आए हैं तो हमारे गुरु हैं, उनको बहुत हमको भी मिलना है, उनका भी दर्शन करना है। बोला देखिए गुरु जी के पास जाना अच्छा नहीं है, गुरु जी के पास जाना है मिलना है तो हमको उनके लिए बढ़िया पकवान बनाएंगे करेंगे। तो सारी गोपियों ने बढ़िया पकवान इत्यादि बनाया और भगवान कहा कि जाओ मिल के आओ, यमुना के उस पार है, यमुना के उस पार है जाओ। तो बोला यमुना के उस पार है तो कैसे जाएंगे? बोला ऐसा करना जब जाते समय यदि यमुना से बोलना कि जो है भगवान कृष्ण जो है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो गोपियां गई और उन्होंने जो देखा यमुना में बहुत बाढ़ था, तो वैसे जैसे भगवान ने बोला ऐसे बोला तो तुरंत यमुना जी रास्ता दे दिया। यमुना जी के बीच में सूखा हो गया और आराम से चली गई। और वहां गए तो वहां जो गुरु जी मिले वो दुर्वासा मुनि थे। वहां दुर्वासा मुनि बैठे तो बोले कि उनको बड़ा अच्छी तरीके से उनका सत्कार किया और सब वो बहुत सारा गोपियां गई थी तो बहुत सारा कुछ बनाया था, सब उनको अर्पित किया और दुर्वासा मुनि सब खा गए। और खा गए एकदम प्रसन्न होकर के जब वो जाने लगी तो बोले देखिए अभी तो हम आते समय तुम आ गए लेकिन हम जाएंगे कैसे, यमुना जी इतनी बाढ़ है। तो दुर्वासा मुनि बोला अच्छा जाते समय ये तुम्हें जाना तो बोलना कि हे यमुना जी यदि ये सत्य बात है, सत्य में है कि दुर्वासा मुनि ने एक दूब भी अंदर उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, ऐसा तुम जो है बोलोगी तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। तो वो निकली और वहां आया तो ऐसे बोला कि दुर्वासा मुनि ने एक दूब भी ग्रहण नहीं किया है, उनके गले में नहीं गया है, और इतना कहा तो उनको रास्ता मिल गया। तो एक गोपियां बहुत चिंतित हो गई कि गुरु और चेला दोनों झूठे, उधर कृष्ण भी झूठे और इधर गुरु भी झूठे, और लेकिन यमुना जी दोनों को सत्य माना, रास्ता दे दिया। तो इसमें वास्तविकता क्या है? इसमें वास्तविकता यही है कि दुर्वासा मुनि ने ना तो उनको भोजन की जरूरत है, इसलिए उनका नाम दुर्वासा है। वो भोजन उन्होंने दिया लेकिन उन्होंने भोजन खाया, लेकिन उनको भोजन में ना तो आसक्ति है, ना उनको चाह है, ना उससे उनको कोई विरक्ति है, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं। और भगवान जो है सब ब्रह्मचारी हैं, इतने हजारों करोड़ों गोपियों के साथ रमण करते हुए भी वो ब्रह्मचारी, क्योंकि भगवान को कहीं और आनंद लेने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं आत्मा राम है, वो स्वयं में रमण करते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। तो भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचारी, यही सत्य है, यही फैक्ट है। इसका मतलब है कि जो हम दुख और सुख का भोग कर रहे हैं वो केवल एक ही वजह से है कि हम देहात में बुद्धि है, हम शरीर को हम मैं मान लिया हूं, मैं ही शरीर हूं, इसी की वजह से हम सुख दुख भोगते, इसी से हमारा पाप होता है और पुण्य होता है। लेकिन ये इसमें से मुक्त हो जाए जो भगवत गीता का शिक्षा है। अर्जुन ने तो युद्ध किया लेकिन इतना सारे लोगों को मारने के बाद भी भगवान को बड़ा भक्त, क्यों?
क्योंकि वो खुद नहीं किया, वो भगवान की आज्ञा का पालन किया। अपने सुख और दुख के, अपने आनंद के लिए, अपने दुख के लिए वो कुछ नहीं किया। वो भगवान ने बोला इसलिए किया, इसलिए वो इन दोनों से मुक्त होकर भगवान का परम भक्त बन गया। इसलिए ये विज्ञान को हमें समझना है और अपने व्यवहार में लाना है कि किस प्रकार हम धीरे धीरे शारीरिक भावना से मुक्त होकर के हम कृष्ण की भावना में जाए, कृष्ण भावनामृत में। जैसे जैसे होगा ये साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, तब उतनी मात्रा में हम इस शरीर के कष्टों से, सुख दुख, संसार के सुख दुख से मुक्त हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, मुझे पूछना था, अभी जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि 100 लोग मंदिर में जा सकते हैं, तो हम खोलने वाले सैटरडे को। आज लॉकडाउन पूरा खोल दिया, मंदिर पूरा खुल गया सबके लिए। तो सैटरडे जा सकते हैं अब, सब लेक्चर के लिए सैटरडे वहां पे आ सकते हैं? आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं। ओके। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न है? अगली बार जो है हम लोग जियो मीट में करेंगे। जियो मीट जो है उसमें अनलिमिटेड टाइम है और उसमें करेंगे, सबको हम भेजेंगे। तो सब जियो मीट जो है डाउनलोड कर लीजिए एज। जी नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन में है और फ्री है, ठीक है प्रभु जी। डाउनलोड कर लो। प्रभु जी भागवत गीता का क्लास टाइम वो नॉर्मल टाइम से 6:30, 6 से 6:30, 7 बजे तक कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम प्रभु जी। ठीक है, तो हम आ सकते हैं ना। जियो मीट जो है डाउनलोड कर लीजिए। नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। हो गया, टाइम हो गया। 10 सेकंड बस। चलो 10 सेकंड के लिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे